हेलो गाइस, सो अब हम पढ़ेंगे विद्युतदर्शी क्या होता है। विद्युतदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले कि विद्युतदर्शी क्या होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ये काम क्या आता है, ये चीज़ देखने के बाद फिर इसकी रचना यानी कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी संरचना बोल सकते हैं, रचना भी बोल सकते हैं। रचना देखने के बाद इसकी कार्यविधि देखेंगे कि यह कार्य किस प्रकार से करता है। ये चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है और क्या काम आता है। इन दोनों का उत्तर देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और ये होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता से मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे कोई पदार्थ होता है, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, तो जैसे किसी वस्तु से इसको रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए और दूसरी वस्तु पर चले गए। ये दूसरी वस्तु है, इसमें भी इतना ही था। इस स्थिति में जो वास्तविक मूल स्थिति है उसमें क्या होता है, ये उदासीन होते हैं। लेकिन रगड़ने के बाद क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें चले गए, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब हो गया इसमें ऋणावेश हो गया ज़्यादा। ऋणावेश ज़्यादा होने से क्या हो गया, ये ऋणात्मक आवेशित हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई क्योंकि यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे सिर्फ 2 माइनस हैं और 3 प्लस हैं। इसका मतलब इसमें धनावेश ज़्यादा हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके कारण इस पर धनावेश आ गया। तो ये जो आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश, ये परखने के लिए कि किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित भी है या नहीं, उसके लिए हम काम में लेते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी का मतलब होता है एक ऐसा उपकरण, अगर इसकी परिभाषा देखें तो ऐसा उपकरण या युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेशित या आवेशन का पता लगाया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु आवेशित है या उदासीन है, उस चीज का पता लगाने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि कोई भी वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, इस बात का यह पता नहीं लगाता। यह केवल इस बात का पता लगता है कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये एक कोई वस्तु है। अब इस पे अगर कोई आवेश है, चाहे वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये 3 कंडीशन है, एक में धनावेशित है, एक में ऋणावेशित है और एक उदासीन है। तो इस युक्ति के सहायता से हम बता सकते हैं कि वो या तो उदासीन है या फिर धनावेशित या ऋणावेशित है। लेकिन यह नहीं बता सकते कि कोई भी वस्तु धनात्मक है या ऋणात्मक आवेशित है। इस बात का इससे पता लगाया नहीं जा सकता। तो अब हम देखते हैं इसकी रचना, यानी कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। आप रचना बनाना सीख लीजिए, आपको परीक्षा में हेल्प होगी। सबसे पहले ऐसे बोतल सी बना लीजिए। ये कांच की बोतल होती है, ये कांच की बोतल होती है। इस पे एक कॉर्क लगा होता है। ये कॉर्क है, इसमें एक छड़ होती है। ये एल्यूमिनियम की छड़ मान लेते हैं। यहाँ पे 2 सोने की पत्तियां लगी होती हैं। अब बात आती है सोने की पत्तियां क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो सोने की पत्तियां होती हैं सोने की जो पत्तियां होती हैं वो सबसे अच्छा विद्युत
सुचालक होते हैं। यानी कि सर्वाधिक अगर किसी वस्तु में या किसी मेटल में अगर विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है तो वो होती है सोने की पत्तियां। क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं इसलिए प्राय सोने की पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन हम इसमें लिख लेते हैं क्योंकि हमारी परीक्षा में जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, इसका पूरा नाम होता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये होता है इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे सोने की पत्तियां हो गई, ये हो गई एल्यूमिनियम की छड़, ये एल्यूमिनियम की छड़ हो गई, ये कॉर्क हो गया, ये विद्युत रोधी होता है, ये कांच का जार हो गया, ये कांच का जार हो गया। ये इसकी संरचना होती है, इसको बोलते हैं विद्युतदर्शी। ये विद्युतदर्शी का चित्र हो गया। स्वर्ण पत्र, चूंकि यहाँ पर जो सोने की पत्तियां यूज कर रहे हैं इसलिए इसको स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बोला जाता है। तो ये इसकी संरचना या चित्र हो गया। अब अंतिम बात करते हैं इसकी कार्यविधि क्या होती है, यानी कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु पर आवेश है या नहीं है उस बात का कैसे पता लगाया जाता है वो देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये कोई छड़ है, इस पे धनावेश है, ये धनावेशी छड़ है, इसको इससे स्पर्श करवाया जाता है, यानी कि इसके संपर्क में लाया जाता है एल्यूमिनियम की छड़ के। अब क्या होता है, एल्यूमिनियम की जो छड़ होती है ये चालक होती है, यानी कि इससे जो आवेश का प्रवाह होता है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर होता है। तो यहाँ से जो ये धनावेश है इस वस्तु पर, ये चलकर इस प्रकार से चलता हुआ इन पत्तियों पर आ जाता है, इस प्रकार से। तो ये जैसे ये पत्तियां थी यहाँ पे नीचे की तरफ, ये तो यहाँ पर धनावेश आ गया, यहाँ पर भी धनावेश आ गया। तो अब क्या होगा, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। जितना ज़्यादा इन दोनों के मध्य अब गैप होगा, यानी कि ये जो दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हम बोलेंगे कि ये जो छड़ है इस पर आवेश उतनी ही मात्रा में अधिक है। आवेश की मात्रा जो है उतनी ही अधिक होती है जितना इन सोने की पत्तियों में फैलाव होता है। जितना ज़्यादा फैलाव, हम लिख सकते हैं फैलाव जितना ज़्यादा, तो जो वस्तु है वस्तु पर आवेश भी उतना ही ज़्यादा। तो ये सोने की पत्तियों में फैलाव क्या होगा, समान आवेश है इसलिए ये फैलती हैं, और जितना ज़्यादा फैलाव होगा हम कह देंगे कि वस्तु पर आवेश भी उतना ही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इस पे मान लेते हैं कि इस पे ऋणावेश है, ये धनात्मक आवेश था, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ऋणात्मक है। ऋणात्मक आवेश है तो इससे चलता हुआ ये ऋणात्मक आवेश यहाँ पे चला जाता है, इन पत्तियों पर अब आ जाएगा ऋणात्मक आवेश। अब ये ऋणात्मक आवेश समान प्रकृति का है इसलिए यहाँ पर भी वापस से प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण जितना ज़्यादा होगा यानी कि फैलाव जितना ज़्यादा होगा, कह देंगे कि इस वस्तु पर आवेश उतना ही अधिक होता है। ये जो हम देख रहे थे, दूरी जितनी ज़्यादा होगी फैलाव जितना ज़्यादा होगा, हम कह देंगे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उतना ही अधिक है। तीसरी कंडीशन है कि मान लेते हैं कि इस पर कोई आवेश है ही नहीं, कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं जाएगा, कोई आवेश नहीं जाएगा, यहाँ से कोई आवेश नहीं जा रहा, इन दोनों में पत्तियों में कोई प्रतिकर्षण या आकर्षण कुछ भी नहीं होगा, तो जो पत्तियां हैं वो वैसे की वैसे बनी रहेंगी। इस अवस्था में हम बोलेंगे कि वस्तु जो है वो उदासीन है, यानी कि वस्तु पर आवेश नहीं है। तो हमने यहाँ तक देखा कि वस्तु में चाहे धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, इसमें फैलाव उत्पन्न होता है, उसके आधार पर हम बताते हैं कि वस्तु जो है वो आवेशित है, लेकिन इसमें यह नहीं बताता कि वस्तु जो होती है वो धनात्मक आवेशित है या ऋणात्मक आवेशित है। तो इस प्रकार से विद्युतदर्शी का जो कार्यविधि होती है वो होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू।